हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग कि एज अ एस्पिरेंट मैंने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया था वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ पर्पल पैसेज मीन्स। पर्पल पैसेज क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अ सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट। Option B, a sudden fall in style which reverse the tone of all the foregone passages. Option C, a passage written in grand and heightened style and treating a ridiculous theme for comic effect. या फिर ऑप्शन डी, a passage expressing a delicate and amorous theme or emotion creating an emotion effect on the reader. बताइए आपका आंसर क्या होगा? Yes, no doubt option number 1 is correct answer. Purple passage means a sudden heightening of style which makes a section of work stand out among the rest. Clear? Next. Question number 2. Who is the police inspector in the silver box? बताइए. Yes, it is option number B, Snow. Next. Welvin is an artist in the play. The Skin Game, The Silver Box, The Pigeon या फिर none of the above. बताइए. वेलविन एक आर्टिस्ट है कौन से प्ले में? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इट इज इन द पिजन, जो कि गोल्सवर्दी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। एब्सर्ड, इनएडिक्वेट, ऑप्शन बी डल डिस्पेयर, ऑप्शन सी डीप होलो या फिर डी एस्टेब्लिश या डिमोलिश। बताइए करेक्ट एंटोनिम का पेयर क्या है? एब्सर्ड और इनएडिक्वेट मतलब होता है थोड़ा अजीब, बेढंगा, बेतुका। डल एंड डिस्पेयर आपको पता ही है, सैड वगैरह। एंड डीप होलो, गहरा, खाली। तो सेम ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, एस्टेब्लिश एंड डिमोलिश, ये होता है बनाना और बिगाड़ना। तो करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इलिसिट। इलिसिट का करेक्ट एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्लेवरी, लीगल, डिपेंडेंट या फिर बॉन्डेज। इलिसिट मतलब होता है गैर कानूनी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट इज कानूनी। ठीक है, लीगल और इलीगल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का अपोजिट क्या होता है देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए सुपरसीलियस क्या होता है। ऑप्शन 1 स्नोबिश, बी मीक एंड हम्बल, सी एरोगेंट या फिर डी सुपरफिशियल। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मीक एंड हम्बल। सुपरसीलियस मीन्स होता है कुछ घमंडी टाइप का। तो ये स्नोबिश, एरोगेंट एंड सुपरफिशियल इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। लेकिन इसका एंटोनिम हो गया मीक एंड हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। ऑप्शन देख लेते हैं, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, द प्रिल्यूड, ओड टू ड्यूटी या फिर एक्लेजियास्टिकल स्केचेस। बताइए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल किस में दिखाया गया है वर्ड्सवर्थ ने? यस, इट इज इन ऑप्शन नंबर 1, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर इज द सेड अबाउट शेक्सपियर बाय। किसने बोला था शेक्सपियर को अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इट इज बाय एस.टी. कॉलरिज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ या फिर नन ऑफ द एबव। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हेमलेट। ये हेमलेट में आती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे ऐसे गलत गलत लिख दिए हैं, ये बी इधर होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो यह हमारा हेमलेट में आती है ये लाइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी है। देख लीजिए सिमेट्रिकल की क्या होती है स्पेलिंग।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग होती है SIMMETRICAL, सिमेट्रिकल। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द नरेशन। सी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। बताइए, इसका चेंज कीजिए, आपको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ऑप्शन देख के आप बताइए। Yes, option number D is correct answer. She asked if the secretary was coming to the meeting. Clear? Option number D is correct answer. Question number 12. The convict said, "Let me speak freely, please." इसका बताइए, चेंज कीजिए। Yes, option number C is correct answer. The convict requested that he be allowed to speak freely. Next. Question number 13. What is the term used to mean a sudden change of fortune in a play or story? बताइए, sudden change क्या होता है? Yes, it is peripeteia. Sudden change of fortune यानी कि reversible of fortune क्या होता है? Option number C, peripeteia. Next, question number 14. In the opening invocation of the Paradise Lost, Oreb refers to, क्या है Oreb? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इट इज होरेट। ठीक है, माउंट होरेट। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसमैच्ड। बताइए कौन सा मिसमैच है? ऑफ एजुकेशन 1644 में आया था, करेक्ट। एरिपेजिटी का 1647 में, डाउट है। ऑप्शन सी लेसिडास 1637 में आया था, करेक्ट। ऑप्शन डी पैराडाइज लोस्ट 1667 में आया था, करेक्ट। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, एरिपेजिटी का हमारा आता है 1644 में। क्लियर? Next. Question number 16. What is the device called by which a writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly as appears to be true speaks? बताइए। Yes, option number C is correct answer. It is irony. Clear? Next. Question number 17. The title of Wordsworth's first poetical volume is? ऑप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी पीटर बेल, सी लूसी ग्रे या फिर डी रिवर डडन सॉनेट्स। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए, इसमें आपको अब सिनोनिम बताना है। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिजॉल्व्ड? डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर्ड या फिर डिटरमिन्ड। Yes, option number C is correct answer, measured. Next. जर्मेन का आपको मीनिंग बताना है। व्हाट इज जर्मेन? सॉलिडिफाई, सेट, रेलेवेंट या फिर हार्डन। जो इसमें निशान लग रहे हैं, बेसिकली जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पेपर को सॉल्व किया था तो ये मैंने ही निशान लगाए थे। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया आंसर क्या है। तो जर्मेन मीन्स होता है रिलेवेंट। ठीक है, यार किसी से रिलेटेड हो गया, रिलेवेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट, जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. द यूजेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव। अब आपको एक्सटेंसिव का सिनोनिम बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। स्पेशियस, प्रोग्रेसिव, प्लेंटीफुल या फिर वाइड स्प्रेड। यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, वाइड स्प्रेड। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21. द ग्रीक्स बिलीव दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। बताइए, सीट का सिनोनिम क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस? यस, सीट मीन्स हो गया आपका सेंटर। ठीक है, सीट मीन्स सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ये हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22. द माइंड इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब वर्सेटाइल का आपको क्या बताना है सिनोनिम? बताइए। गिफ्टेड, अकम्प्लिश्ड, इंजीनियस या फिर रिसोर्सफुल। यस, वर्सेटाइल मीन्स रिसोर्सफुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गोल्सवर्दी बिलोंग्स टू द डैश, क्या रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, स्कूल, या फिर सी रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, या फिर डी ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन पिनेरो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस फिल करना है, पढ़ लीजिए, पढ़ के आप अपना आंसर टिक कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। इसको आप इफ से भी बना सकते हैं, इफ आई हैड बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक है, लेकिन इसमें इफ नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट इसको हैड से बना दिया गया है, जो कि इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपको करेक्ट करना है, चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। If I were God, I would eliminate all sufferings. Yes, option number B is correct answer. Clear? Question number 26. What was the tragic flaw in the character of Macbeth? बताइए, ओवर थिंकिंग, insanity, inaction, या फिर ओवर ambition? Yes, option number D is correct answer. It is over ambition. Clear? Next question number 27. द करेक्ट स्पेलिंग इज, रेमिनिसेंट की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, REMINISCENT, ठीक है, रेमिनिसेंट, समथिंग विच इज रिलेटेड टू पास्ट, या फिर कुछ आपको पुरानी चीज़ों के बारे में याद दिलाता हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इट इज रेमिनिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। अब ये तो बहुत ईजी है, बताइए बिगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मेक्स दीज होल्स, इसमें आपको पैसिव चूज करना है, ऑप्शन देख के बताइए फटाफट से। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन देयर मदर वाज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो आपका सही है, व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इट इज टाइम टू शट द शॉप, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट, कहां पे पैदा हुए थे वर्ड्सवर्थ। यस, इट इज कोकरमाउथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस फिल करना है। आई डैश दैट यू डैश राइट, सपोजिशनल सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आई विश दैट यू वर राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ओनली द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ऑप्शन देख के बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन हमने नहीं दिखाया क्योंकि हमें वहीं पे ही क्लियर कट आंसर दिख गया था, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट था, ठीक है, ऑप्शन डी इसलिए नहीं देखा, डी फिर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर, ओपन द डोर की आपको पैसिव वॉइस बतानी है, बताइए। यस,
35 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु टोट यू ग्रामर। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाय whom वर यू टोट ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 37, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। इसको आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है, वेल एंड गुड, ये सही आंसर है। इज देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ किसके बाद पोइट लॉरिएट बने थे इंग्लैंड में, बताइए। सर वॉल्टर स्कॉट, बी रॉबर्ट साउदे, जिसको रॉबर्ट सदे भी पढ़ते हैं, ऑप्शन सी कॉलरिज, या फिर डी बेन जॉनसन, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पहले जो पोइट लॉरिएट थे वो थे, यानी कि वर्ड्सवर्थ के पहले थे रॉबर्ट सदे, रॉबर्ट सदे के बाद आए थे वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ के बाद आए थे टेनिसन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लैम्पून इज अ क्रूड डिफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैकिंग अ या एन रेस, कंट्री, रिलीजन, या फिर इंडिविजुअल। यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल पे, किसी व्यक्ति पे, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पे अटैक करता है। ठीक है, ऐसा एक सटायर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑप्शन देख के बताइए किसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब नजर आ रही है, ही नोज व्हाट इंग्लिश, तो यहाँ जो व्हाट का आंसर दे रही है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। बाकी ऑप्शंस में व्हाट का आंसर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो द रिवर इज फ्लोइंग कैसे है, ये हाउ का आंसर दे रही है, तो इट इज इन ट्रांजिटिव। शी डांसेज वेरी वेल, शी डांसेज हाउ, तो ये भी आपका इन ट्रांजिटिव है, ये भी हाउ का आंसर दे रहा है। माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, ये वेयर का आंसर दे रहा है। माई सिस्टर इज गोइंग वेयर, ये आपका दे रहा है इंट्रांजिटिव, यानी वेयर का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। एक ही ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब इंट्रांजिटिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, बताइए। ही हैज स्टोलन माई पेन, शी केम लेट टूडे, आई शैल किल हिम, या फिर डी ही वॉज विजिटिंग अस यस्टरडे, बताइए। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। ये किसने बोला है होरेशियो से ये लाइन, होरेशियो, एडमंड, किंग लियर, या फिर हैमलेट। यस, इट इज बाय हैमलेट। क्लियर, हैमलेट ने होरेशियो से ये लाइन बोली थी कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। अब ये आपको वन वर्ड बताना है, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल है डिस्क्राइब करने में, जिसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मिरेकुलस, बी इनअफेबल, या फिर सी स्टुपेंडस, या फिर डी अपीलिंग। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, इनअफेबल। ठीक है, इनअफेबल, जिसे डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, बताइए। कंपोजिटर, स्टोकर, स्टो अवे, या फिर शिप राइट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज स्टो अवे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज, कैसा है, पोइटिक प्रोज है, ब्लैंक वर्स है, नरेटिव प्रोज है, या फिर ड्रामेटिक वर्स है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज ब्लैंक वर्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 46, अ मिरेकल प्ले इज वन इन विच। मिरेकल प्ले क्या होते हैं, बताइए। ऑप्शन देख के आप पढ़ के बताइए।
यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. सेक्रेड सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड. क्लियर, इजी है. क्वेश्चन नंबर 47. अब हम आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट की तरह है, ये प्रैक्टिस सेट है. इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपको जज करेगा, इसमें आपको अपना इवैल्यूएशन पता चलेगा. ठीक है, ये एक्सप्लेनेटिव क्लास नहीं है. एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अलग से अदर वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी. ठीक है, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिए, नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन? बताइए, मिल्टन, सिडनी, किड या फिर नैश? कौन कहलाता है रेनेसांस एंड द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन? कौन कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. इट इज मिल्टन. मिल्टन को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. जॉन गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए. किसके बेटे थे? उनके फादर का ऑक्यूपेशन क्या था? ड्रामेटिस्ट थे, कोबलर थे, लॉयर थे या फिर डॉक्टर थे? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ही वाज लॉयर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49. क्लूज अवेलेबल एट अ सीन. बताइए क्या कहलाते हैं? जो क्लूज अवेलेबल एट द सीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 सर्कमस्टेंशियल या फिर ऑप्शन बी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी इन्फेरेंशियल या फिर ऑप्शन डी सजेस्टिव. बताइए आपका आंसर. यस, इट इज ऑप्शन ए सर्कमस्टेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून क्या कहलाता है? विंडफॉल, फिलंथ्रोपी, बेनेवुलेंस या फिर टर्नस्टाइल? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. इट इज विंडफॉल. ठीक है, छप्पड़ फाड़ के देना, समथिंग लाइक दैट, तो ये कहलाता है विंडफॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. इन द फोर्साइट सागा द फोर्साइट्स बिलोंग टू अ कंट्री साइड फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइसलैंडर्स या फिर डी नन ऑफ द एबव? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इट इज अ टिपिकल सिटी फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. Who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of Paradise Lost? किसने बोला था कि सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो है? ऑप्शन देख लीजिए. जॉन ड्राइडन, विलियम ब्लेक, जोसेफ एडिशन या फिर सैमुअल जॉनसन? मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, इट कुड बी जॉन ड्राइडन, बट जो इन्होंने आंसर की में दिया है वो विलियम ब्लेक दिया है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53. व्हाट इज अ मोनोडी? मोनोडी क्या होता है? बताइए. अ पोयम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली, ऑप्शन बी अ पोयम रिगार्डिंग प्रेज ऑफ वन इंडिविजुअल बाय अनदर, ऑप्शन सी अ पोयम अबाउट वन सेल्फ, one's own thought and ideas या फिर डी अ पोएम रिटन विद अ सिंगुलर मेट्रिकल पैटर्न? बताइए. यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. इट इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मिल्टन की जो लेसिडास है वो आपकी मोनोडी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. मैनी अ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज इज टेकन फ्रॉम. ये किस में आती है लाइन? ऑप्शन देख लीजिए. द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट या फिर ओथेलो? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. इट इज इन ट्वेल्थ नाइट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. limerick is a special often ribald referring sexual matter in an amusing rude way species of light words first popularized by फिट्जजेराल्ड, एडवर्ड लेयर, जॉन डन या फिर पोप? बताइए. यस, नो डाउट इट इज एडवर्ड लेयर. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. एडवर्ड लेयर. क्वेश्चन नंबर 56. रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज. कैसे क्या जानी जाती है रोमांटिक एज को और क्या कहते हैं? एज ऑफ पोप, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या फिर एज ऑफ ड्राइडन? बताइए.
यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर बी, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट वाज मिल्टन्स एम इन राइटिंग एरोपेजिटिका? क्या था उनका उद्देश्य? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, क्रिटिसाइज रॉयलिस्ट, स्ट्रेंथन प्यूरिटन बिलीफ, या फिर डी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर? सिंपल है, तो इजी है. क्वेश्चन नंबर 58. वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन? कितनी बुक्स में था प्रिल्यूड? 12 बुक्स, 10 बुक्स, 14 बुक्स, या फिर 16 बुक्स? यस, प्रिल्यूड वाज इन 14 बुक्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. प्रिटेंडेड अटैक, जो दिखावे के अटैक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताइए. यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, फेंट. ठीक है, FEINT. ठीक है, ये ए जो है ये बेहोश वाला है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. ब्लो होता है फूक मारना, आपको पता ही है. प्रेरोगेटिव होता है आपका विचार या आपका राइट, आपका हक, आपका प्रिविलेज. और जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है. ठीक है, जो प्रिटेंड दिखावे के अटैक होते हैं ना, प्रिटेंडेड अटैक, तो वो होते हैं फेंट. ठीक है, झूठ मूठ के मारना ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. What is the term used by Émile Zola and other French writers to distinguish their method from the realism of Balzac and Flaubert? ऑप्शन देख लेते हैं. नेचुरिज्म, नेचुरलिज्म, सररियलिज्म, या फिर ह्यूमनिज्म. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इट इज नेचुरलिज्म. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव. वेयर डू दीज लाइन अपेयर? कौन बोलता है ये लाइन और किस प्ले में आती हैं? बताइए. ओथेलो, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, या फिर लव्स लेबर्स लॉस्ट? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. हैमलेट. हैमलेट बोलता है ओफिलिया से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62. हु कॉइन्ड द टर्म डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ऑप्शन देख लीजिए. रिचार्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, एस टी कॉलरिज, या फिर T.S. Eliot? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. इट इज T.S. Eliot. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ पोयम ontological, the metaphysical study of the nature of existence, criticism puts emphasis on. किस पे देता है? द टेक्सचर पे, द स्ट्रक्चर पे, द नरेटर पे, या फिर बोथ A and B? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ये बोथ पे, बोथ दोनों पे, द स्ट्रक्चर एंड द टेक्सचर दोनों पे एम्फोसिस करता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. देयर इज अ डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स इज सेड बाय. किसने बोली थी ये लाइन? ब्रूटस, होरेशियो, हैमलेट, या फिर एंटनी? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. इट इज ऑल्सो स्पोकन बाय हैमलेट. हैमलेट ने बहुत सारी लाइन्स बोली थी और बहुत ही फिलोसॉफिकल बोली थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65. ओसरिक अपेयर्स इन द टेम्पेस्ट, ओथेलो, हैमलेट, या फिर हेनरी सिक्स? बताइए. ओसरिक नाम का जो कैरेक्टर है वो किस में अपेयर होता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. इट इज इन हैमलेट. ठीक है. Question number 66. Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identified him. बताइए कौन था जिससे Galsworthy 1893 में मिले थे और जीवन भर के लिए उनको फ्रेंडशिप मिल गई थी, फ्रेंडशिप बिल्ड की थी उन्होंने? बताइए. कॉनरेड, हार्डी, शॉ, या फिर इब्सन? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. इट वाज कॉनरेड. ठीक है, कॉनरेड से वो मिले थे 1893 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ क्वालिटी ऑफ रेनेसांस पोइट्री? बताइए. इगोटिज्म, सेल्फ अफेसमेंट, सी क्लासिकल रिस्ट्रेंट, या फिर डी नन ऑफ द एबव? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. इट इज इगोटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. पैनेगायरिक इज अ फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन. क्या है? डिराइडिंग अ पर्सन, लाउडिंग अ पर्सन, लामेंटिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन, या फिर डी सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ अ पर्सन? बताइए क्या होता है पैनेगायरिक?
यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज लाउडिंग अ पर्सन। ठीक है, लाउडिंग होता है यानी कि अप्लॉज करना किसी इंसान को, उसकी प्रशंसा करना, प्रेज करना, यूलिजाइज करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लाउडिंग अ पर्सन। लाउडिंग मीन्स होता है प्रशंसा करना। ठीक है, 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सॉन्ग प्रेइंग फॉर द जॉय एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज एपिथेलमियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फॉर देर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक इट सो। कौन कहता है ये लाइन? ओथेलो टू डेस्डेमोना, प्लेयर किंग टू क्वीन, हैमलेट टू रोजनक्रैंट्स या फिर रोजनक्रैंट्स टू हैमलेट? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज स्पोकन बाय हैमलेट टू रोजनक्रैंट्स। क्लियर? Question number 71. De Doctrina Christiana cast doubt on the orthodoxy of Paradise Lost, History of Britain, Paradise Regained या फिर 12th Night? Yes, option number C is correct answer. It is Paradise Regained. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 72. Who says about Elizabethan period, a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks? बताइए, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन या फिर ड्राइडन? दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 72 को. किसने बोली थी ये लाइन? यस, इट वाज स्पोकन बाय जॉन मिल्टन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी, हु स्पीक्स? वायला, ओफेलिया, क्वीन गर्ट्रूड या फिर रोजेलिंड? किसने बोली ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ओफेलिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. इरविन बेबिट, पॉल एल्मर Moore and Norman Foster started a reactionary movement against the excess of romantic individualism and realistic naturalism of the 1920s. What was the movement called? क्या कहा गया था उस movement को? Yes, it was New Humanism. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. What is the device called by which non-human and non-living nature is credited with human emotions? बताइए, पैरोडी, पैथेटिक फैलेसी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन या फिर डी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज पैथेटिक फैलेसी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76. फॉलन चीरअप टू बी वीक इज मिजरेबल, हु सेज दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने बोले हैं? ऑप्शन देख लीजिए, बीएलजीबब, एडम, सैटन या फिर बिलायल? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सैटन. सैटन ही बोलता है इतनी खतरनाक खतरनाक लाइंस, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट इज द कॉन्स्पिक्वस फीचर ऑफ मिल्टन्स लैंग्वेज एंड स्टाइल? बताइए. लैटिनिज्म, रिलीजियस टीचिंग, फ्रेंच ट्रेडिशन या फिर नन ऑफ द एबव? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लैटिनिज्म. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78. वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स हैमलेट? कौन बोलता है ये लाइन हैमलेट से? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट वाज स्पोकन बाय किंग क्लोडियस. ठीक है, जो इसके चाचा भी थे हैमलेट के. क्वेश्चन नंबर 79. सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, ऑफन डब्ड अ स्पूफ. द सोनेट, क्या है ये सोनेट? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे. ऑप्शन देखिए ए, आप पढ़िए और अपना आंसर लगाइए. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पैरोडीज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड? ये तो बहुत आसान है, बताइए. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1800. क्लियर? नेक्स्ट
Question number 81. In 1891, Oscar Wilde cited the following poem as an example of the deleterious influence of nature in Wordsworth's poetry. Name the poem. Peter Bell, Prelude, Lucy Gray या फिर लिरिकल बैलेड, बताइए. Yes, option number A is correct answer. It is Peter Bell. Clear? Question number 82. चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस. देखिए इसमें पंक्चुएशन लगानी है, फिल कीजिए आप अपना. आप देखिए कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है. यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, अब देख लीजिए. सम आर बोर्न ग्रेट, यहाँ पे कॉमा आ गया. सम अचीव ग्रेटनेस, यहाँ पे कॉमा आ गया. एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. क्लियर? बाकी सब में थोड़ा मिस्टेक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. ही ऑर्डर्ड डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है. यस, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड के साथ अगर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नो प्रीपोजिशन इज नीडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. आई वंडर्ड इफ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन. इसमें भी प्रीपोजिशन फिल करनी है. ऑप्शन देख लीजिए. क्या एट आएगा या इन आएगा या थ्रू आएगा या फिर नो प्रीपोजिशन नीडेड आएगा. गेट थ्रू आपको पता है एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे गेट के साथ में हम आएगा ऑप्शन नंबर सी, गेट थ्रू. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. द मनी मस्ट बी डेल्ट डैश फेयरली एंड जस्टिली. बताइए. पैसों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या आएगा? डील आउट. यस, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्ट आउट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. हिज कॉमेंट्स वर ऑलमोस्ट इरेलीवेंट डैश टू टॉपिक ऑफ द इवनिंग. इसमें भी आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है. इरेलीवेंट के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बताइए क्या होती है. यस, इरेलीवेंट टू. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इरेलीवेंट टू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 87. इसमें आपको इडियम फ्रेज के मीनिंग बताने हैं. टू वेदर द स्टॉर्म, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं. टू विद स्टैंड हैवी रेन्स, टू सर्वाइव अ क्राइसिस, टू क्रिएट अ क्राइसिस या फिर टू फॉल अ प्रे. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. टू सर्वाइव अ क्राइसिस. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, इसका मतलब क्या होता है? टू डिपेंड ऑन वंस डेस्टिनी, टू बिकम अ रेस्टलेस पर्सन, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ या फिर डी टू क्रेव फॉर अनड्यू पॉपुलैरिटी. बताइए. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. टू कम अक्रॉस, इसका मतलब क्या होता है? टू चैलेंज समवन, टू पास अ ब्रिज, टू मीट विद या अपेयर आउट ऑफ द ब्लू. बताइए. कम अक्रॉस. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. टू मीट विद बाय चांस, ऐसा समथिंग कि अचानक से कोई आपको मिल जाए रास्ते में, सो दैट इज कॉल्ड टू कम अक्रॉस. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. टू मीट विद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. आई एम डन फॉर मीन्स, जो आई एम डन है, डन फॉर. डन फॉर का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए. रूइंड, सक्सेसफुल, हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. आई एम डन फॉर. डन फॉर का मीनिंग होता है रूइंड, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. राइटिंग नॉवेल्स इज माई ब्रेड एंड बटर. द अंडरलाइन एक्सप्रेशन में, अंडरलाइन कौन सा है? ये है आपका ब्रेड एंड बटर. ठीक है, ब्रेड एंड बटर. तो इसका मीनिंग क्या है? लाइवलीहुड, पैशन, फर्स्ट लव या फिर हॉबी. यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज लाइवलीहुड. ठीक है, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन द टर्म जेंडरलेक्ट. ये किसने कॉइन किया था? लाइडिया कैलिस, कैटे बैरिज, डेबोरा टानेन या फिर मैरी हास. यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, डेबोरा टानेन. ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वैसे इसकी होगी ताने होगा, डेबोरा ताने. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. मेटाफर डिफर्स फ्रॉम सिमली इन दैट. अब बताइए क्या डिफरेंस है? ऑप्शन देख आप पढ़िए और उसका आंसर टिक कीजिए.
Yes, option number B is correct answer. A comparison in metaphor is usually implicit, whereas in simile it is explicit. ठीक है, so option number B is correct answer. Next, क्वेश्चन नंबर 94. Who among the following coined the term aesthetics? एस्थेटिक वर्ड को किसने कॉइन किया था? ऑप्शन देख लेते हैं. अर्थर डैंटो, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर बूमगार्टन, ऑप्शन सी इमैनुअल कैंट, या फिर डी डेविड ह्यूम. यस, करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर बूमगार्टन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेजिटिका? बताइए कहाँ से लिया था इन्होंने एपिग्राफ अपने एरोपेजिटिका के लिए? ऑप्शन देख लीजिए. सोफोक्लीस, यूरिपिडीज, प्लेटो, या फिर मूर. यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर बी यूरिपिडीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द जैज एज? बताइए, ऑप्शन देके आप बताइए. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. स्कॉट फिट्जजेराल्ड एंड जॉन डॉस पैसोस. ठीक है, स्कॉट फिट्जजेराल्ड एंड जॉन डॉस पैसोस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री? बताइए किसने बोला था ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इट इज बाय इजरा पाउंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन आर टर्म कॉइंड बाय गर्टूड स्टेन इज करेक्ट? बताइए कौन सा टर्म गलत है? ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए इधर है, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. बताइए कौन सा करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 99. Which term among the following will be applicable to a situation in which a character initiates a scheme which depends for its success on the ignorance of the person against whom it is directed? बताइए किसकी डेफिनेशन है इतनी लंबी? कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रीग, एले, या फिर फॉइल? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इट इज इंट्रीग. ठीक है, इट इज इंट्रीग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड विद किचन सिंक ड्रामा? बताइए इनमें से 3 ऐसे राइटर हैं जो किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड हैं. कौन कौन से हैं? ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर लगाइए. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. इट इज अर्नोल्ड वेस्कर, शेलेग डेलाने, और डी जॉन ऑसबॉर्न. ठीक है, बस हमारे 3 राइटर हैं. बाकी जो ये जॉन अर्डन है ये किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101. इन द फॉलोइंग लिस्ट विच 2 एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड? रिचर्ड बर्बेज, विल कैम्पे, डेविड गैरिक, या फिर जॉन कैम्बल? बताइए कौन से 2 राइटर हैं जो हमारे एलिजाबेथन पीरियड से रिलेटेड हैं, एक्टर्स जो हैं? इसमें निशान लग रहा है क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया था. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ए एंड बी. ठीक है, रिचर्ड बर्बेज एंड विलियम कैम्पे आर 2 एक्टर्स हु बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड. क्लियर. नेक्स्ट, अब आता है हमारा पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस केयरफुली. ठीक है, यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना है. पैसेज पढ़ के आपको आंसर्स टिक करने हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स लाइक कैटरपिलर्स often fall prey to hunters like birds or reptiles despite no means to actively defend themselves with weapons like claws or jaws. They have nevertheless evolved other equally effective deterrents. A particular species of the caterpillar lives at an altitude over 2,500 meters in the Himalayas. It uses prominent color to inform would-be predators of its inedibility. In the event that an inexperienced or adventurous bird did eat the caterpillar, it would probably vomit it.
ठीक है, समझ आया। आगे देख लेते हैं। सून आफ्टर एंड सब्सिक्वेंटली डिसिस्ट फ्रॉम अटैकिंग सिमिलर स्पीसीज इन फ्यूचर दो दिस वुड डू द अनफॉर्चुनेट विक्टिम नो गुड आर रेयर एग्जाम्पल ऑफ द मर्ट्रायर एमंग एनिमल्स। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसको ठीक से पढ़िएगा एंड पढ़ने के बाद में देन यू हैव टू अटेम्प्ट द आंसर। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है, हम आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पे जाइए, ये आपका बेस्ट इफेक्टिव तरीका है पैसेज सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पे मैंने पैसेज पहला आ गया तो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया है। आप चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, द एक्सप्रेशन अदर्स इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स मीन्स, बताइए क्या इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए ABCD। फिर से पैसेज को एक बार देख लीजिए। डिटरेंस यहाँ पे आ रहा है, देखिए पता चल रहा है आपको, यहाँ से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है ये पैसेज, बहुत इजी है। चलिए आंसर देख लेते हैं। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर B, मैकेनिज्म विच स्केयर्स एवरीवन इक्वली वेल। ठीक है, अगर नहीं समझ आया आप फिर से पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चंस पहले देखिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, एक्सपीरियंस बर्ड डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर्स बिकॉज दे आर, कैसे हैं, रिपल्सिव, वेरी एग्रेसिव, इनएडिबल या फिर डिसीज्ड, बताइए। यस, इट इज इनएडिबल। ठीक है, उनको खाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, द हिमालयन कैटरपिलर यूजेस प्रोमिनेंट कलर स्टोन एंड डैश, क्या होता है आगे बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, वॉर्न द प्रीडेटर, अटैक द प्रीडेटर, रिवील्स इटसेल्फ, डिफेंड इटसेल्फ। इसमें आंसर लग रहा है क्योंकि मैंने सॉल्व किया था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉर्न द प्रीडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, भूलिएगा नहीं कि मैं लास्ट में एट द एंड अपना भी स्कोर शेयर करूंगी कि ये फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको सॉल्व किया था एज अ एस्पिरेंट, एज अ TGT स्टूडेंट, तो मेरा कितना स्कोर रहा था वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 105, कैटरपिलर्स कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ बिकॉज दे, क्या हैं, आर पैसिव एनिमल्स, आर लेजी, कैन नॉट एक्वायर वेपन्स, या फिर D हैव नो क्लोज और जोज, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर, हैव नो क्लोज और जोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज अ मार्टायर इज वन हु डाइज विदाउट पुटिंग अप रेजिस्टेंस, B विदाउट एनी गेन टू वन सेल्फ, C वाइल डिफेंडिंग वंस होमलैंड, या फिर D टू सेव अदर्स, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर, टू सेव अदर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, क्या करना है इसमें, हाँ ये रहा, चेंज द नरेशन, ये हमारा चेंज द नरेशन, इसमें आपको नरेशन चेंज करनी है। ठीक है, पढ़ लीजिए और ऑप्शन देख के बताइए क्या आंसर होगा। आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, बताइए ऑप्शन A B C D। Yes, option number D is correct answer. Wide use of ginger is made in Ayurveda to treat a host of disorders. Clear? Next, question number 108. Why did he deprive you of your membership? देखिए ऑप्शन A B C D, आप देख के इसमें आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर D is correct answer. Why were you deprived of your membership by him? Clear? आगे बढ़ते हैं। 109, he gently tapped me on my shoulder, बताइए इसका क्या होगा। Yes, option number 1 is correct answer. I was gently tapped on my shoulder by him. ठीक है, easy है ये तो। Next, 110, it took the committee members over a week to dash a decision. ठीक है, बताइए इसमें क्या आंसर होगा, come, reach, achieve या फिर attain। Yes, option number B is correct answer, reach. It took the committee members over a week to reach a decision. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, 111, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू परसुएड द बॉस, ही इज वेरी सेट इन हिज
डैश किस में सेट है वो अपने, ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है, हैबिट्स, वेज, प्लान्स या फिर रूल्स। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेज। ही इज वेरी सेट इन हिज वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, इट गोज विदाउट डैश दैट वी विल ऑल स्टैंड बाय योर न्यू स्ट्रैटेजी। बताइए, स्पीकिंग, सेइंग, टॉकिंग या फिर टेलिंग, ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेइंग। इट इज गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द डैश यंग एंड वर्सेटाइल पीपल। बताइए क्या कर रहे हैं वो, ढूंढ रहे हैं, तो क्या आएगा, सर्च फॉर, टर्म्स ऑफ, नीड फॉर या फिर डी, लुक आउट फॉर। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लुक आउट फॉर। वो ऐसे यंग एंड वर्सेटाइल पीपल को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वाई शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड बाय देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल। इसमें भी आपको पैसिव बनाना है, पढ़ के देखिए, आंसर दीजिए अपना। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दे शुड टीच म्यूजिक इन एवरी स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, अब बस खत्म ही होने वाला है, थोड़े ही क्वेश्चन बाकी हैं। आप अपने जो मार्क्स को हैं उनको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लीजिए तक, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आपके हाथों में आने ही वाला है कि आपने फाइनली प्रैक्टिस सेट 2 में कितना स्कोर किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 116, इट इज़ योर डैश टू प्रिपेयर दिस ईयर्स एकेडमिक रिपोर्ट, आई डिड इट लास्ट वीक। बताइए, इट इज़ योर क्या, वे, टर्न, मूव या फिर पोजिशन। यस, नो डाउट, वो तो सिंपल है, टर्न, इट इज़ योर टर्न, हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, इट इज़ योर टर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डेफिनेशन ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग, आ रिफ्लेक्शन, आ स्पीकिंग पिक्चर, आ रिफ्रैक्शन या फिर आ रिफ्लेक्टेड पिक्चर। बताइए क्या होगा आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज आ स्पीकिंग पिक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्या इसमें सही नहीं है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। देखिए ऑप्शन पढ़ के बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक फीचर नहीं है। एवरी साइन रेफर्स टू एवरी अदर साइन एडेक्वेटली। ठीक है, ये हमारा गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, देख लीजिए, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रेन कब से स्टार्ट हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का पीरियड कब से कब तक चला है, देख लीजिए, 1830 टू 1900 या फिर बी 1837 टू 1901 या फिर 1830 टू 1901 या फिर 1837 टू 1900। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जो क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड था वो 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, लेट कैपिटलिज्म बाय विच इज मीन्ड accelerated technological development and the massive extension of intellectually qualified labor was first popularized by। बताइए किसने पॉपुलराइज किया था इस टर्म को, लेट कैपिटलिज्म। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक यूज द एक्सप्रेशन गायनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने यूज किया था गायनोक्रिटिसिज्म को फर्स्ट टाइम, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी, एलेन शोवाल्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द फ्रेज बॉटमलेस पार्टीशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। बताइए किस में आता है ये बॉटमलेस पार्टीशन। ऑफ कोर्स आंसर आपको ये साइड में आंसर की नज़र आ रही है, लेकिन प्लीज़ चिटिंग नहीं कीजिएगा, बी ट्रू टू योर सेल्फ। इसी से ही आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, आपका कितना स्कोर जा रहा है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप चीटिंग नहीं कीजिएगा। जो आपको
करेक्ट आंसर लग रहा है वही टिक कीजिएगा, ना कि चीटिंग करके इधर साइड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 to 2 का जो आपका आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज इन बुक 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द फिगर अ पोयम मेक्स इज एन एसे बाई, किसने लिखा था ये एसे? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट वाज रॉबर्ट फ्रोस्ट, इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट 124, द वर्ड नेचर इन द 18th century लिटरेचर स्टैंड्स फॉर, जो नेचर है उसको, उससे क्या तात्पर्य है 18th सेंचुरी के लिटरेचर वालों के लिए? नेचर ऑफ राइटिंग, एक्सटर्नल नेचर, ह्यूमन नेचर, या फिर द यूनिवर्स, बताइए। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन नेचर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 125, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक, किसने ये फर्स्ट टर्म यूज किया था, रोमांटिक वर्ड को किसने सबसे पहले यूज किया था? ऑप्शन देख के बताइए, फ्रेडरिक सेगल, कैंट, कॉलरिज, या फिर स्टिलर। यस, इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फ्रेडरिच स्लेगल। ठीक है, तो ये था 125 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मिलियन माइंड्स इंग्लिश के। तो आपका इसमें कितना स्कोर रहा है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड होपफुली इस प्रैक्टिस सेट में से आपने बहुत सारी कुछ चीज़ें न्यू सीखी होंगी, और नहीं भी सीखी हैं तो आपकी पुरानी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। और एट द एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि एज अ एस्पिरेंट जब मैंने इस पेपर सेट 2 को, प्रैक्टिस सेट 2 को जब मैंने एज अ एस्पिरेंट सॉल्व किया था तो मेरे इसमें कितने मार्क्स आए थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया था तो मेरे 108 आए थे आउट ऑफ 125। ठीक है, ये मेरा स्कोर रहा था। हालांकि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड दिस स्कोर, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की है इसीलिए। एंड सो या इट वाज माय स्कोर। एंड आपका क्या स्कोर रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। अगर आपका इससे कम स्कोर रहा है, अगर आपके 90 क्वेश्चन भी ठीक हैं तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके 100+ जाएं ही जाएं। ठीक है, अगर उससे कम है इट्स ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्टडी, डू स्टडी हार्ड एंड अचीव योर स्कोर, अचीव योर गोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।